ये जो ब्रू रियांग लोग हैं ना, ये त्रिपुरा में रहते हैं। ये आदिवासी लोग बहुत समय से अपने हेक्यू और पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मिजोरम में अपने पुश्तैनी जमीन से खदेड़े जाने के बाद वो कई दशकों से मुश्किलों और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के आर्टिकल 244 के तहत बेडसी की मांग उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। यह आत्मनिर्णय, सांस्कृतिक संरक्षण और सम्मान के साथ अपना जीवन फिर से बनाने के मौके की गुहार है। ब्रूस लोगों की कहानी मुश्किलों के बावजूद डटे रहने की कहानी है। उनका सफर विस्थापन, क्षति और अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष से भरा रहा है। फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा है। एक बेहतर भविष्य के लिए उनकी उम्मीद अभी बाकी है। ये ऐसे ब्रूस के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उनकी वर्तमान चुनौतियों और BADC की क्षमता के बारे में बताता है कि कैसे यह उन्हें सशक्त बना सकता है और एक न्यायसंगत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। BADC की मांग केवल प्रशासनिक नियंत्रण की मांग नहीं है, यह अस्तित्व की पुकार है, एक अनोखी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए निवेदन है। यह उस समुदाय को आवाज देने के बारे में है जिसे लंबे समय से हाशिए पर रखा गया है और अनदेखा किया गया है। ब्रू लोगों की कहानी केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, यह मानवीय भावना की सहनशीलता और आशा की क्षमता का प्रमाण है, वो भी इतनी बड़ी चुनौतियों के बावजूद। यह समझ, सहानुभूति और कार्यवाही की पुकार है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ब्रू रियांग समुदाय को आखिरकार भारत की विविधता में अपना सही स्थान मिल जाए। ब्रू रियांग समुदाय, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जटिल संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, एक समृद्ध और जीवंत सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए है। उनका इतिहास उस भूमि के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है जहां वे रहते हैं। उनकी परंपराएं प्रकृति और समुदाय के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाती है। ब्रूस, जो अपने जटिल हथकरघा कौशल, विशेष रूप से बुनाई में उत्तम वस्त्र बनाते हैं, जो केवल वस्त्र नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति है। उनके नृत्य, संगीत और मौखिक परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं, उनके विश्व दृष्टि और विश्वासों की एक झलक पेश करती है। ब्रूस अपने पूर्वजों को प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं। उनकी जड़ें त्रिपुरा और मिजोरम की पहाड़ियों और घाटियों में मजबूती से जमी हुई हैं। उनकी भाषा, जो कि टिबेटो बर्मन परिवार का हिस्सा है, उनकी विशिष्ट पहचान का प्रमाण है। रिश्तेदारी और सांप्रदायिक सद्भाव पर आधारित समुदाय की सामाजिक संरचना ने उन्हें पूरे इतिहास में कई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया है। BADC के महत्व को समझने के लिए ब्रू रियांग पहचान को समझना बहुत जरूरी है। यह परिषद न केवल एक राजनीतिक इकाई का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि उनकी विरासत की रक्षा करने का एक साधन है, जिससे वे अपने रीति रिवाजों और प्रथाओं का पालन करते हुए खुद पर शासन कर सके। BADC ब्रू रियांग समुदाय को अपना इतिहास वापस पाने का मौका देता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी परंपराओं, भाषा और जीवन जीने के तरीके को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। यह बड़े भारतीय ढांचे के भीतर एक अलग सांस्कृतिक समूह के रूप में मौजूद रहने के उनके अधिकार को स्वीकार करने के बारे में है। 1997 में मिजोरम में अपनी पुश्तैनी जमीनों से ब्रू रियांग समुदाय का जबरन विस्थापन उनके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अपने घरों से उखाड़कर त्रिपुरा के राहत शिविरों में बिखेर दिया गया, उन्हें गरीबी और अनिश्चितता के कुचक्र में धकेल दिया गया। इन शिविरों में रहने की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पीढ़ियों से आजीविका का प्राथमिक स्रोत रही उनकी भूमि के नुकसान का समुदाय पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। शिविरों में आर्थिक अवसरों की कमी के कारण व्यापक गरीबी, कुपोषण और विशेष रूप से युवाओं में निराशा की भावना पैदा हुई है। विस्थापन का सदमा समुदाय को लगातार सता रहा है। कई लोग मनोवैज्ञानिक परेशानी और अपनी पहचान के नुकसान से जूझ रहे हैं। ब्रू रियांग समुदाय, जो कभी आत्मनिर्भर और गौरवान्वित था, अब विस्थापन की कठोर वास्तविकताओं से जूझ रहा है। बुनियादी अधिकारों और अवसरों की कमी ने अलगाव और हाशिए पर रहने की भावना पैदा कर दी है। BADC की स्थापना इन अन्यायों को दूर करने की क्षमता रखती है, जिससे समुदाय को अपने जीवन को नियंत्रित करने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने का अधिकार मिलता है। उनकी कहानी संघर्ष और विस्थापन की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती है। BADC ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने, ब्रू रियांग समुदाय को ठीक होने
पुनर्निर्माण करने और समाज में अपना सही स्थान हासिल करने का अवसर प्रदान करने का मौका देती है। बीएडीसी की मांग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में निहित है, जो पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधानों की गारंटी देता है। ब्रू रियांग समुदाय के लिए बीएडीसी एक जीवन रेखा का प्रतिनिधित्व करता है, स्वशासन का वादा और उनकी लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के समाधान का रास्ता है। बीएडीसी समुदाय को अपने मामलों का प्रबंधन खुद करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण मिलता है। यह स्वायत्तता उनकी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे वे अपनी पारंपरिक प्रथाओं को पुनर्जीवित कर सकें और अपने रीति रिवाजों के अनुसार खुद पर शासन कर सकें। इसके अलावा यह उन्हें अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करने का अधिकार देता है। बीएडीसी की स्थापना का अर्थ होगा ब्रू रियांग लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान पर केंद्रित एक समर्पित प्रशासन। यह उन्हें राजनीतिक परिदृश्य में आवाज देगा, यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी चिंताओं को सुना जाए और उच्चतम स्तर पर उनका समाधान किया जाए। परिषद शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिससे एक अधिक न्याय संगत समाज का निर्माण होगा। बीएडीसी न केवल एक प्रशासनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि ब्रू रियांग समुदाय को किस तरह माना और व्यवहार किया जाता है, इसमें एक बदलाव है। यह आत्मनिर्णय के उनके अधिकार को पहचानने, अपने भाग्य को स्वयं आकार देने और अपनी शर्तों पर क्षेत्र के विकास में योगदान करने के बारे में है।